हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स। और आपने इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो मैंने बताया है आपके लिए, साइंस को किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के ही, राइट, वो देख लीजिएगा। हम अभी यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, फिजिक्स, भौतिकी, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, मतलब की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, भौतिकी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम भौतिकी क्या है इसको ही समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो हम एग्जैक्ट बात करें तो भौतिकी क्या है, कोई बताएगा क्या डेफिनेशन? कोई बताएगा क्या कि भौतिकी आखिर है क्या, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, राइट। तो भौतिकी क्या है अगर हम बात करें तो भौतिकी क्या है। भौतिकी सबसे पहले तो जो भौतिकी शब्द है ये कहाँ से आया है, अगर हम बात करें ये भौतिकी जो शब्द है ये आया कहाँ से है, कोई बताएगा? भौतिकी जो शब्द आया है ग्रीक शब्द है, कहां से आया है? ग्रीक। जो भौतिकी जो शब्द है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है, राइट, शब्द है, फ्यूसिस से हुई है। और फ्यूसिस का जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है भैया? ये ब्लैक वाला तो हो नहीं रहा, मतलब रेड से ही लिख देता हूं। फ्यूसिस जो होता है ना, फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति बोले तो नेचर, राइट। जो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहां से है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति इंग्लिश में नेचर आपका हो गया। तो हम अब भौतिकी का कोई डेफिनेशन बताएगा क्या, भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी का डेफिनेशन। भौतिकी जो फिजिक्स का डेफिनेशन है, अगर इसी से देखा जाए कि हम क्या है यहाँ पे प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो आप हम लिख सकते हैं, अगर लिख दे भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या है या फिर क्या है, इससे क्या समझते हैं। आपसे अगर पूछ दे कोई तो आप तो पड़ जाइएगा चक्कर में। तो आप बताइए क्या समझते हैं। तो यहां में हमने बताया फ्यूसिस से आया है, और फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति, मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाला है। भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, शाखा बोले तो मतलब ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अध्ययन करते हैं, ओके। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, राइट। अगर प्रकृति में घटने वाले जैसे बारिश होना, सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्य से क्या आता है? प्रकाश आता है। और सबसे बड़ा स्रोत जो है जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही हमारा है प्रकाश का। तो ये क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। बारिश होना, धूप, मौसम बदलना, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं ही तो है, ओके। जो फल है वो जमीन पे ही गिरना, न्यूटन का नियम वगैरह, बर्नौली थ्योरम, ये सब क्या है? फिजिक्स ही है। तो ये इससे ये आप नोट करना चाहते हो, चेक कर लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैप्टर 1 जो हमारा होने वाला है फिजिक्स का, जो क्लास 10th का है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो प्रकाश का चैप्टर है तो भैया प्रकाश के बारे में थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए ना। तो बेसिक नॉलेज जो है प्रकाश के बारे में वो समझते हैं कि क्या है, राइट। बेसिक जो नॉलेज है प्रकाश के बारे में, अगर हम पूछे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, आप बताएगा कोई कि प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन हमारा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बारे में पता ही होना चाहिए, राइट। एक चीज आपसे पूछ ले
कि हमें देखने के लिए क्या चीज की जरूरत है। हमें देखने के लिए कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, आप ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं तो वो किसकी सहायता से देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मोबाइल की सहायता से देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इंटरनेट की सहायता से देख रहे हैं, और सीधा सीधा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आंख से देख रहे हैं। किसी का भी जवाब होगा। आप अपने सामने कॉपी रखे हैं, जो उस पर लिख रहे हैं वो किसकी सहायता से देख रहे हैं? तो सीधा बोलेगा आंख की सहायता के द्वारा ही तो देख रहे हैं। अगर मान लीजिए जो अंधा है वो देखेगा क्या? जो अंधा है वो क्या देखेगा? तो आप सीधे बोलेंगे कि आंख के द्वारा ही देख रहे हैं। तो क्या अगर सिर्फ आंख ही हो तो उसके द्वारा हम देखा जा सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? मान लीजिए आपके पास आंख है, राइट, सबके पास है, और आंख है, तो क्या हम बिना लाइट के आंखों के द्वारा देख सकते हैं? अगर इस जो ये क्लासरूम जो है इसमें स्टूडियो में, अगर इसमें का लाइट ऑफ हम कर दे तो क्या आपको हम दिखाई देंगे? आपका आप तो देखते आपको काला काला दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि प्रकाश का होना और आंख का होना दोनों ही जरूरी है। प्रकाश के साथ साथ आंख का भी होना किसी भी चीज को देखने के लिए, ओके, किसी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? पहली बात तो भैया आंख भी होना चाहिए। आंख नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। और दूसरी बात क्या है भैया? प्रकाश भी होना चाहिए, मतलब कि लाइट भी होना चाहिए। ये दो चीजें रहेंगी तभी जाके हम किसी चीज को देख सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। ओके, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन जो है प्रकाश के बारे में, अगर प्रकाश पूछे क्या है, राइट, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। वो कैसे है वो भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ये बल्ब है, समझ लीजिए। क्या ये ऐसे ही जल जाएगा? ये डायरेक्ट प्रकाश करने लगेगा? इधर लाइट आएगा तो कैसे आएगा? ये लाइट आएगा तो कैसे आएगा भैया? कोई बताएगा क्या? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जब तक इसमें बिजली नहीं डालेंगे, मतलब बिजली जो इसमें है नहीं डाला जाएगा, तो ये प्रकाश तो देगा नहीं। मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे विद्युत, तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाएगा तभी तो यहाँ पे प्रकाश, बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो यहाँ पे बल्ब जलेगा तो प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है? तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? विद्युत ऊर्जा को हम बल्ब में डाल रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा से यहाँ पे क्या निकल रहा है? प्रकाश ऊर्जा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश ऊर्जा। तो एक ऊर्जा का रूप ही है। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। प्रकाश और उसके स्रोत, अभी मैंने आपको पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है और दूसरी आंख की भी जरूरत है, राइट। इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे। सिर्फ प्रकाश ही और आंख ही नहीं हो तो कैसे देखेंगे? तो इसका होना बहुत जरूरी है, राइट। प्रकाश और उसके स्रोत, ओके। और उसके स्रोत कौन कौन से वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ओके। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा। जैसे हम बात करें, हमने बताया ही आपको प्रकाश किसी भी वस्तु को देखेंगे तो हम कैसे वस्तु को देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की अगर डेफिनेशन की बात करें, मतलब कि लाइट के डेफिनेशन की अगर हम बात करें आपसे, तो ये क्या है? अगर एक जेन्युइन जो बात किया जाए, प्रकाश जो है, प्रकाश वह कारक है, कारक बोले तो फैक्टर है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं,
या फिर देखते हैं, वो वही बात है। तो आपको अब इससे क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉमन सेंस लगाइएगा कि आंख के बिना हम नहीं देख सकते और प्रकाश भी नहीं। अब प्रकाश से कैसे देखते हैं? प्रकाश क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रकाश है, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज है, मान लीजिए ये यहाँ पे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है एज्यूम कीजिए, और ये प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है, प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है भैया? प्रकाश जो है, और हमारा आँख कहाँ है? मान लीजिए यहीं पे है, हम भी यहीं पे खड़े हैं, ये मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए आप भी, ये हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी है। और प्रकाश जब क्या करता है? प्रकाश पहले जाता है वस्तु पे, और वस्तु से टकरा के जो होता है ना, ये वस्तु से टकरा के फिर हमारी आंखों तक आता है, और तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आता है, और आंख तक आएगा तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ कोई भी चीज दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह मैंने लगा रखा है, तो ये लाइट जो है इस पे आ रहा है, और यहाँ से लाइट जो आ रहा है आपके, उसके बाद आपके इस कैमरा में जा रहा है, और कैमरा से आके आपके में जा रहा है। आप इस ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ये आप बस इतना ही समझ लीजिए। तो यही है प्रकाश और उसके स्रोत। ओके, उसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं ये आपके देख लिया। और प्रकाश स्रोत अगर बात करें, प्रकाश आपने समझ लीजिए क्या, और अगर स्रोत बात करें तो प्रकाश, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्या है? लाइट सोर्स है। चलिए, ये आपने समझ लिया। अब प्रकाश स्रोत हम बात कर लेते हैं। प्रकाश हमने समझ लिया, और उसके स्रोत के बारे में समझते हैं। चलिए, मान लीजिए प्रकाश स्रोत। ओके, चलिए इसको हम देखें तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस भी वस्तु से ओके क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो उससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हो गया। अब प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं आपने दिमाग में थोड़ा लगाइए और यूज कीजिए, इस ब्रेन का, इस खोपड़ी का यूज कीजिए और बताइए कि प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइए एक बार, कोई बताए क्या? जल्दी से एक बार बता दीजिए। चलिए, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत मैंने ये समझ लिया, प्रकाश समझ लिया आपने, प्रकाश स्रोत समझ लिया, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं वो भी आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या है? ये हमारा ट्यूबलाइट जो जल रहा है वो प्रकाश स्रोत है, इससे भी तो प्रकाश निकल रहा है ना। सूर्य क्या है? तो जैसे में हम लिख देते हैं यहाँ पे, जलता हुआ। अब बल्ब इसलिए जलता हुआ लिख रहे हैं क्योंकि जलेगा तभी तो प्रकाश निकलेगा ना। जलने का मतलब आग लगना नहीं, समझ रहे हो ना, जलता हुआ बल्ब। तो चलिए हम क्या बात कर रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका जलता हुआ बल्ब हो गया। जलता हुआ बल्ब इसलिए क्योंकि ऐसे बल्ब बोला जाए तो उसमें जब तक विद्युत ऊर्जा उसमें प्रभावित नहीं किया जाएगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो प्रकाश नहीं आएगा। तो इसलिए जलता हुआ बल्ब जो है क्या है? प्रकाश का स्रोत है। सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। अगर सबसे बड़ा स्रोत अगर किसी से कोई है प्रकाश का स्रोत जो है तो वो क्या है? हमारा सूर्य ही है, राइट। तो इसका ध्यान रखना। चांद क्या है? प्रकाश का स्रोत है, उससे भी प्रकाश आता ही है। ओके, उसके बाद मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती से भी प्रकाश आता है, राइट। तो जिससे भी प्रकाश आता है, जिस वस्तु से, आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है आपको उतना ही आएगा। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी के क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। चांद, मोमबत्ती हो गया, लालटेन तो वैसे अब नहीं जल रहा है, बट आपको ध्यान रखना होगा। लैंप वगैरह, दिया वगैरह जलाते हैं, उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रोड्यूस होता है। तो क्या है? हमारे प्रकाश स्रोत है। और सबसे बड़ा स्रोत जो है प्रकाश का क्या है? सूर्य है। क्या है? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा
प्रकाश स्रोत, राइट। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? तो सूर्य। ये आप नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सके। ओके, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। प्रकाश स्रोत को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रकाश स्रोत जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रकाश स्रोत को दो पार्ट में, एक तो हो गया आपका मैन मेड हो गया जो मानव निर्मित है, और एक हो गया नेचुरल, प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल, और दूसरा हमारा हो गया आपका मैन मेड मतलब कि मानव निर्मित। मानव निर्मित जिसे हम मैन मेड कहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे प्राकृतिक में आपके कौन से इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो मैन मेड है वो क्या है? तो मानव निर्मित क्या हो गया? मानव निर्मित जो हो गया आपके, मान लीजिए मोमबत्ती है, लालटेन है, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, बल्ब जो है लाइट जिसे बोलते हैं, ट्यूब लाइट हो गया, बल्ब हो गया, और यही सब चीज जो भी मानव के द्वारा बनाया गया है, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, वो आजकल इमरजेंसी लाइट भी बोलते हैं। ये सब क्या है? तो ये मानव निर्मित है प्रकाश स्रोत, और ये है आपका प्राकृतिक। जो नेचुरल है उसे कहेंगे ये प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये दो टाइप के हो गए आपके। ओके, ये पहला और ये दूसरा, ये आपने समझ लिया। एक बार फटाफट क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे एक बात बोला था कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, आपको शायद याद होगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, मतलब कि एनर्जी है, राइट। तो ये कैसे हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बल्ब में हम क्या डाल रहे हैं? विद्युत ऊर्जा डाल रहे हैं, तो वो प्रकाश निकल रहा है, तो एक प्रकार की ऊर्जा ही हो रही है। उसी तरीके से जैसे कि आपका लालटेन है, लालटेन हो गया, लालटेन में आप किरोसिन तेल डालते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं? किरोसिन तेल डालते हैं, और किरोसिन तेल डालते हैं मतलब कि संचित रासायनिक ऊर्जा, संचित रासायनिक ऊर्जा इसमें हम डालते हैं तेल के रूप में। तो ये हमें किस चीज में प्रवाहित होता है? लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा डालते हैं, तो ये हमें प्रकाश में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है भाई? तो प्रकाश में बदल देता है। तो ये एक बार जल्दी से आप नोट कर लीजिए, किस चीज में बदल देता है? प्रकाश में बदल देता है। उसी तरीके से बात करें, चाहे लालटेन हो गया और लैंप भी हो गया, लैंप, तो ये क्या चीज में बदल देता है? प्रकाश में बदल जाता है। ओके, हो गया टॉर्च हो गया, इसमें क्या है? विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, या जो भी इमरजेंसी लाइट वगैरह है जो भी है, तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं? इसमें हम विद्युत ऊर्जा डाल रहे हैं। विद्युत धारा जो डाल रहे हैं वो विद्युत ऊर्जा ही तो है, और क्या है? विद्युत ऊर्जा डाल रहे हैं, तो ये किस चीज में बदल रहा है? प्रकाश में बदल रहा है। तो ये सारे किस चीज में? वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो जा रहा है। किस चीज में? प्रकाश ऊर्जा में, मतलब कि लाइट एनर्जी, राइट। तो ये सब चीजें क्या है? तो इसीलिए हमने बोला था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लालटेन में संचित रासायनिक ऊर्जा हम डाल रहे हैं तेल के रूप में, तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। लैंप में वही चीजें हैं, तो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत बल्ब, टॉर्च जो भी है, इमरजेंसी लाइट वगैरह है, ट्यूबलाइट वगैरह है, उसमें हम विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत। तो किस चीज में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा लाइट एनर्जी, राइट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे बल्ब वगैरह जल रहा है, ट्यूबलाइट वगैरह जल रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा हमने प्रवाहित किया है, तो हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश जो आ रहा है, तभी जाके आपका ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, राइट। तो और एक चीज मैंने और बताया था, बिना आंख और बिना प्रकाश, मतलब अगर आंख है आपका, अगर लाइट ही कट जाए तो क्या हो जाएगा भैया?
तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश का होना भी बहुत जरूरी है, और लाइट का होना मतलब प्रकाश का होना और आंख का दोनों का होना किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि फर्स्ट टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन में हमारा प्रकाश और उसके स्रोत। बेहद अच्छे तरीके से हमने इसको आसान भाषा में, बेसिक भाषा में, जैसा भी कही आपने, इसको हमने बताया आपके लिए। और मेरे ख्याल से सभी को ये चीजें, ये टॉपिक जो मैंने बताया पहला टॉपिक, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्यार भरा कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मतलब कि सेशन थ्योरी का क्लास जो चल रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर बता दीजिएगा। एंड समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास। एंड चैनल पे हमारा फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, एक सिंगल रुपीज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो अगला होने वाला है टॉपिक हमारा जो होगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बाकी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहां पे ऐड हो जाइए, ताकि आपको यहाँ का सारा का जो मटेरियल वो मिलते रहेगा। ओके, बाकी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।